आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने के लिए आती, वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था, तेरे भाग्य में सुहाग के जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की सारी बातें बताती है। और फिर सारी बातें सुनकर उसकी माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह आखिर क्या कहता है। अगले दिन फिर से जोगी आता है तो साहूकार ने छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने के लिए भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर से वही बात दोहराता कि तेरे भाग्य में सुहाग के बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकलकर आती है और जोगी को कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें इतनी बातें कहते हो, ऐसी बात क्यों कहते हो? जोगी कहता है, इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुम्हें सारी बातें पता है तो इसके बचने का कोई उपाय भी अवश्य ही पता होगा। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तो ही इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में था और फिर एक सर्प आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका। लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सर्प से बचाया और तुम मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है, इसलिए मांग जो तुम चाहती हो। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन सोचने लगी इसे मैं कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा ही आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब वह सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम उजाला होने से पहले ही कर कर चली जाती थी। सारी बहुएं भी आपस में यह सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर लेती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। काम करने पर सोना धोबिन ने देखा कि आजकल मेरी बहुएं लड़ती नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती क्यों नहीं हो और घर का सारा काम कौन कर लेता है? बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर स्वयं यह सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है, देखो कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुसकर उसके घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में ही लगी हुई थी। जैसे ही साहूकारनी जाने लगी तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो तब बतलाऊंगी। वह वचन दे देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या का व्रत करती हो, मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसके बेटी को सुहाग देने जा रहा हूँ।
लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं, तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है, तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सर्प आया और दूल्हे को डसने लगा, तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सर्प मर गया। तब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की हैं, उन सभी का फल साहूकारनी की इस लड़की को मिल जाए। अब आगे जो अमावस्याएं आएंगी, मैं उसे करूंगी, उसका फल मेरे पति व मेरे बेटे को मिले। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई, तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है, तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी, उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गए। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरे पति जिंदा हो गए। वह कहती है कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी, जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या का व्रत करे, पूजा करे और व्रत रखकर कहानी कहे और सुने, और पीपल के वृक्ष की 108 बार भवरी देकर परिक्रमा करे। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, वैसे ही सबका देना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।